प्रथम ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को समझेंगे। अपनी बात या विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं और विचारों के आदान प्रदान के लिए वाक्य की आवश्यकता होती है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह एक वाक्य है क्योंकि इसका पूर्ण अर्थ निकलता है। वाक्य की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कोई भी वाक्य पदों का सार्थक समूह होता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों में अर्थ प्रदान करने की योग्यता होती है। वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है। वाक्य की रचना विविध पदों या पदबंधों के योग से होती है और वाक्य में प्रयुक्त सभी पद या पदबंध उचित क्रम में होते हैं। वाक्य के दो अनिवार्य अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य व जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोहन प्रयाग में रहता है, इस वाक्य में मोहन उद्देश्य है और प्रयाग में रहता है विधेय है। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जा सकते हैं, अर्थ के आधार पर तथा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन हंसता है, रमेश बीमार है, माताजी ने शीला को एक साड़ी दी। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में दोनों ही वाक्य अपना पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। संयुक्त वाक्य लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, इसलिए, अन्यथा, वरना, नहीं तो, चाहे आदि योजक अव्ययों से जुड़े रहते हैं। जैसे राम बाजार गया और संतरे लाया, सच बोलो परंतु कटु सच न बोलो। ये वाक्य और तथा परंतु योजक अव्ययों से जुड़े हैं तथा इनके वाक्य राम बाजार गया, संतरे लाया, सच बोलो, कटु सच न बोलो अपना पूर्ण अर्थ देने में समर्थ भी हैं। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उनमें एक प्रधान वाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये उपवाक्य जैसे कि, अगर, तथापि, इसलिए आदि योजकों से जुड़े रहते हैं। जैसे शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं। वाक्य में जो उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य तथा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या पदबंध के बदले में प्रयुक्त होता है उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे रहीम बोला कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ। यहाँ प्रधान वाक्य है रहीम बोला तथा आश्रित उपवाक्य है कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ। यह ध्यान देने योग्य है कि संज्ञा उपवाक्य मुख्यतः की योजक से जुड़े होते हैं। विशेषण आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि विशेषण आश्रित उपवाक्य जो, जिस, जिसे, जिसको, जिनको, जिन्होंने, जिन्हें, हालांकि आदि योजकों से आरंभ होता है या जुड़ा रहता है। जैसे जो पैसे मुझे मिले थे वह खर्च हो गए, जिसको किताब चाहिए थी वह घर गया,
तुम जिसे लाए हो वह कल भी आया था। इन वाक्यों में जो, जिसको, जिसे से आरंभ होने वाले उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के क्रिया की कोई विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। यह उपवाक्य यदि, जब, जिस तरह, जिधर, जहाँ, जैसे, जिस जगह, जितना आदि योजकों से आरंभ होता है। जैसे जब पानी बरस रहा था तब मैं घर के भीतर था। उधर आगे रास्ता बंद है जिधर तुम जा रहे हो। वह उसी प्रकार खेलता है जैसे आपके कोच सिखाते हैं। यदि मैंने पढ़ा होता तो अवश्य उत्तीर्ण हो गया होता। इन वाक्यों में जब, जिधर, जैसा, यदि से आरंभ होने वाले वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण। एक वाक्य से दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरण वाक्य रूपांतरण कहलाता है। जैसे सरल वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में तथा मिश्र वाक्यों में रूपांतरण, संयुक्त वाक्यों का सरल वाक्यों में तथा मिश्र वाक्यों में रूपांतरण। इसी प्रकार से मिश्र वाक्यों का सरल व संयुक्त वाक्यों में रूपांतरण। अब आप एक ही वाक्य को वाक्य के इन तीनों रूपों में देखिए। प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं, यह एक सरल वाक्य है। आप देखिए इसमें एक ही क्रिया का प्रयोग है, चहचहाते हैं। प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, यह एक संयुक्त वाक्य है क्योंकि और योजक से जुड़ा है और इसके दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है। जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, यह मिश्रित वाक्य है। अब कुछ वाक्यों का रूपांतरण देखते हैं सरल से संयुक्त वाक्य में। सरल वाक्य है उसने घर जाकर भोजन किया। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करते हुए हम लिखेंगे वह घर आया और उसने भोजन किया। आप यह देखिए, वह घर आया, उसने भोजन किया, ये दोनों ही वाक्य अपने आप में पूर्ण हैं। दूसरा सरल वाक्य देखिए, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में रूपांतरण। संयुक्त वाक्य। शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। इस संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण इस प्रकार से होगा, शीला के पुस्तक मांगने पर उसे मिल गई। वह नहीं आया क्योंकि बीमार है। इस संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा, वह बीमारी के कारण नहीं आया। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण। वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। इस संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा, यदि वह तेज दौड़ता तो उसे गाड़ी मिल जाती। मेरी गाय काली है और खेत में चर रही है। इस संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा, मेरी जो गाय काली है वह खेत में चर रही है। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में रूपांतरण। यद्यपि वह मंत्री बन गया है फिर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। इस मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण इस प्रकार होगा, मंत्री बनने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। चूँकि सुषमा बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं आई। इस मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण इस प्रकार से होगा, सुषमा बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आई। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। जब मैं वहाँ गया उसने मेरा सत्कार किया। इस मिश्र वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण इस प्रकार से होगा, मैं वहाँ गया और उसने मेरा सत्कार किया। मिश्र व संयुक्त वाक्यों के निर्माण व रूपांतरण में योजक अव्ययों को ध्यान में रखना आवश्यक है कि किस वाक्य में किन योजक अव्ययों का प्रयोग होता है। जब वह घर आया तब उसने भोजन किया।
इस मिश्र वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण इस प्रकार होगा, वह घर आया और उसने भोजन किया। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण। देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करते हुए वाक्य बनेगा, जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं। इस सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण इस प्रकार होगा, जब तक शिक्षक रहता है छात्र शांत रहते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए और अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए।